चलिए बेटा, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे जेई के प्रीवियस ईयर सवाल के, जो काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं और काफ़ी लोगों ने डाउट भेजे हैं। तो उन सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे हम लोग। ट्राई करूंगा कि सब कुछ वन गो में आपको समझ में आ जाए। स्टिल कोई भी दिक्कत हो तो आप बिंदास बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख बेटा, इसमें क्या बोला है, अपने पास एक मीटर ब्रिज है जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। नाउ मीटर ब्रिज अगर जैसे ही हम लोगों ने देखा, अपने दिमाग में एक कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि ये किसके बराबर होगा, R1/R2 के बराबर होगा। कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर है फ्रॉम ए। तो यहां से यहां तक अगर ये 40 सेंटीमीटर है, तो अपने को पता है मीटर ब्रिज में ये 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब 4/6, मतलब 2/3 के बराबर होगा। ठीक है। अब क्या बोला, अगर 10 सेंटीमीटर R1 के साथ सीरीज में लगाया गया, तो ये जो शिफ्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, यहां से यहां आ जाता है। आगे ही बढ़ेगा क्योंकि ऊपर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। तो ये बढ़ जाएगा। वापस देखते हैं, यानी बढ़ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 50 होगा, यहां से यहां तक भी 50 ही होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं R1 + 10/R2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 50/50 के बराबर। 50/50 के बराबर, यानी R1 + R2 या R10 इज इक्व टू, ये आ जाएगा R2 के बराबर। अब यहां से सिंप्लीफाई करो, R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या R1 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ R2 के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि यहां पे हम लोगों ने लिख दिया R2 × 2/3 + 10 इज इक्वल टू R2। यानी कि R2 अगर मैं निकालूं तो ये इधर चला जाएगा। यानी चलो दूसरों, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, 10 को मैं इधर रहने देता हूं, R2 को इधर ले गया, तो ये कितना आया बेटा, 2 माइनस या 1 - 2/3। 1 - 2/3 1/3 हो गया। यानी कि यहां से आया 10 इज इक्वल टू R2/3 के बराबर। यानी कि यहां से आया R2 की वैल्यू 30 ओम के बराबर। जैसे ही R2 आ गया बेटा, हम लोग R1 भी निकाल सकते हैं। R1 भी निकाल सकते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, 2/3 ऑफ R2, यानी ये आया 20 ओम के बराबर। ठीक है। अब क्या बोला गया सवाल में कि what resistance should be connected in parallel with R1, in parallel with R1, R1 के पैरेलल कितना, R1 + 10 के पैरेलल में कितना कनेक्ट करें। यानी यहां पर कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, R रेसिस्टेंस। तो देख बेटा, अगर ऊपर, अब देखो ये वाला पूरा R1 + 10 किसके बराबर हो गया, R1 20 था, तो मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। 20 + 10 ये हो गया 30 के बराबर। 30 से कोई R को कनेक्ट किया गया है, और यहां से भी एक 30 का ही रेसिस्टेंस है। ठीक है। यहां पर फिर वो 40 पे आकर नल पॉइंट टच कर रहे हैं, यहाँ पे 40 60। चलो देख लेते हैं फिर। तो पैरेलल में लगा हुआ है R × 30/R + 30 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि R2 अपने 30 ही था, इज इक्व टू अगेन 4/6 के बराबर। अगेन 4/6 के बराबर। तो ये चला गया अपने पास। ठीक है। ये चला गया, यहां से 2 गया, यहां से 3 गया। तो ये आया अपने पास R/R + 30 इज इक्वल टू 2/3। यहां से आया 3R इज इक्वल टू 2R + 60। यानी कि R की वैल्यू आ गई अपने पास 60 ओम के बराबर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे। देखो बेटा, इस सवाल को देखें तो अपने को इस सवाल में बोल रहा है क्या, कि करंट I1 कितना आएगा। अच्छा, देख बेटा, करंट I1 निकालना है अपने को, तो पहले इन दोनों को पैरेलल में देखा। तो पैरेलल में देखा तो ये हो गया 1/2, ये इसके साथ सीरीज में तो +2, यानी ये आ गया 2 4 1 5 5/2। 5/2 इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये आया 5/2 इंटू 2/5/2 +2, यानी आया 5 4 9 9, ऊपर आया 10। तो R इक्वेलेंट मेरे पास आया 10/9। करंट की बात अगर मैं करूं बेटा, तो करंट होता V/R इक्वेलेंट। V की वैल्यू 1, R इक्वेलेंट की वैल्यू 10/9, यानी आया 10 9/10, यानी जो I की वैल्यू है वो 0.9 आया। यानी यहां से 0.9 का करंट निकल रहा है। अच्छा,
अगर यहां से मैं करंट को कोई I2 बोलूं बेटा, तो I2 इंटू टू शुड बी इक्वल टू 1, यानी I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, I2 की वैल्यू 0.5 वोल्ट आ जाएगी। जैसे ही I2 0.5 वोल्ट आया, मतलब यहाँ पे अगर 0.5 आ रहा है, तो के क्रिचॉफ्स का जंक्शन लॉ से लगाकर ये 0.4 निकल सकता है। ये 0.4 आएगा तो ये 0.2 आएगा, और ये भी 0.2 आएगा, यानी अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, आइए इस सवाल को थोड़ा पढ़ें और समझें। आइए इस सवाल को ट्राई करिए, पढ़ें सवाल। सवाल में बोल रहा है अपने पास दो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं विथ यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी। ये दोनों को इस तरह से रखा गया कि ये एंगल 30 डिग्री है अपने पास। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन शोन बिटवीन दम, दोनों के बीच में। अब देखो बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। सिर्फ इस रीजन की बात किया तो मान लो इधर इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगी ऊपर की तरफ रहेगी, तो इसे E1 निकाल लिया मैंने, है ना। E1 की वैल्यू किधर है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप के बराबर। अच्छा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये ऐसा रहेगा। अब ये एंगल अपने को पता है 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, E2 है। E2 के दो कंपोनेंट है बेटा, E2 के दो कंपोनेंट है, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसका दूसरा कंपोनेंट या दोनों कंपोनेंट निकाला जाए तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एक्स डायरेक्शन वाला, और दूसरा आएगा इधर। ठीक है, तो अगर मैं E2 लिखूं, E2 वेक्टर लिखूं, वो कितना आएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30 डिग्री आई कैप। ठीक है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे की तरफ है कॉस 30 इंटू जे कैप। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालनी है, यहां से फिर तो कहानी ही खत्म हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है, वो किसके बराबर होता है बेटा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के बराबर होता है। अगर उसको सिंप्लीफाई करें हम लोग, E1 वेक्टर अपने पास कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप, माइनस E2 वेक्टर अपने पास कितना है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 आई कैप, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2 जे कैप, √3/2 जे कैप। ठीक है, अब आई जे को एक साथ कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं अगर थ्रू आउट कॉमन भी ले लूं तो ये आ जाएगा 1/2 आई कैप माइनस के साथ, प्लस प्लस जे कैप कॉमन इधर आ गया 1 माइनस √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस सवाल में अपने को बोला गया है बेटा कि एक पोजीशन एंड पार्टिकल का रिलेशन अपने पास दिया गया है। ठीक है, तो अपने को बताना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल किस फॉर्म में होगा। देख बेटा, अगर एक्सेलरेशन को निकालना है, अपने पास है x² इज इक्वल टू AT² प्लस ट्वाइस बी टी के बराबर है, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × x × dx अपॉन dt, जिसको वेलोसिटी लिख सकते हैं। इसको लिख दिया ट्वाइस इंटू A × t प्लस ट्वाइस बी के बराबर। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए अपने पास, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर ही देते हैं, है ना। 2 उड़ चुका है, एक्स वी इज इक्वल टू AT प्लस बी के बराबर है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो यूवी रूल लग जाएगा यहां पर, यानी x इंटू, इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन प्लस प्लस, अब v को रहने दिया, v को रहने दिया, v को रहने दिया, ये हो गया x का डिफरेंशिएशन v इज इक्वल टू a के बराबर। ठीक है, तो अपने पास जो रिलेशन आया वो कुछ इस टाइप का है।
अब इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें बेटा, तो वी स्क्वायर, ये आया अपने पास एक्सेलरेशन इनटू ए प्लस वी स्क्वायर, किसके बराबर है ये? ए के बराबर है। अपने को एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो ए एक्स को रहने देते हैं। यहां पे आया ये ए माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को बेटा अगर यहां से निकाल लें तो वी पहले निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास ए टी प्लस बी अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा लंबा सा सवाल दिख रहा है। ए एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वी का स्क्वायर, तो ये आया ए टी प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ ज्यादा ही लंबा है। चलिए फिर से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू ए माइनस माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, इसको इधर भेजेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह पे अपने पास ऊपर वैल्यूज दी हुई हैं, यानी यहां लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए, ऊपर रख दिया मैंने ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी माइनस, इसको भी स्क्वायर कर ही देते हैं, सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। अपने पास आया है ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए टी बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, होप सो इसी पेज में खत्म हो जाए। ए एक्स इज इक्वल टू, अब इसको अंदर भेज देंगे तो क्या क्या चला जाएगा अपने पास। आई थिंक बेटा ये पार्ट दिख रहा मुझे जाता हुआ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर से ये पार्ट चला जाएगा, ए बी टी ये चला जाएगा, है ना। तो ऊपर आ रहा है बेटा ए सी माइनस बी स्क्वायर बस आ रहा, और नीचे आ रहा अपने पास एक्स स्क्वायर। यहां से और सिंप्लीफाई कर दे बेटा, तो ए एक्स नहीं, ए को हटा ही, एक्स को हटा ही देता, अब ए इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, यानी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर -3। अब दोनों को कंपेयर कर लो, यहां से अपने पास दोनों को कंपेयर कर लो, कौन सा अपने पास दिया था, क्या एक्स का पावर -n के फॉर्म में, यानी n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा, 3 के बराबर आ गई। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इस सवाल को देखते हैं बेटा, इस सवाल को हम लोग ट्राई करते हैं वापस से सिंप्लीफाई करने का। बोल रहा 3 वेव है अपने पास, 3 वेव है, सभी का इंटेंसिटी सेम है और इनिशियल फेज दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो जरा वेव, रुको इससे, कहाँ गया, हाँ, चलो तो अपने पास ये ले लिया एक्सेस, ये भी ले लिया एक्सेस। ठीक है, अब अपने से बोला गया, अपने से बोला गया कि एक इधर है, एक इधर है, और एक वेव इसी लाइन पे। ठीक है, तो इस वाले लाइन को मान लो हम लोगों ने I1 ले लिया, इसको कितने डिग्री पे ये बढ़ा होगा, और I1 सभी की इंटेंसिटी I0 है। ठीक, ये अपन ने I2 ले लिया, इसकी भी इंटेंसिटी I0 के बराबर, ये भी 45 डिग्री ही है, और यहां से ये है 45 डिग्री, यानी ये दोनों जो वेव होंगे ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा लिख चुके हैं, तो तीसरा इज इक्वल टू I0। अब देख बेटा, ये 2 और 3 जो है, इसका एक रिजल्टेंट वेव आएगा, इसका एक रिजल्टेंट वेव आएगा, और वो वेव इस डायरेक्शन में होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका इंटेंसिटी को कैसे लिखते हैं, है ना। कई बार बच्चे इंटेंसिटी को जल्दीबाजी में गलत कर लेते हैं, तो वो गलती मत करना। इंटेंसिटी को सोचो कैसे लिखते हैं बेटा, याद करो। इंटेंसिटी जब आप लिखते हैं तो आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब I1 I2 दोनों I0 ही है, और कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना है गया बेटा, 90 डिग्री, है ना। तो अपने पास I की वैल्यू कितनी आ गई,
आई की वैल्यू कितनी आ गई। कॉस 90 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है बेटा, 0, यानी ये पूरा टर्म चला गया, ये आई और ये आई, यानी आई रिजल्टेंट या I23 अगर बोला जाए ये 2I0 के बराबर है। अगर ये 2I0 के बराबर है ना, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो नेट रिजल्टेंट अब अगर हम लोग लिखें I123 के लिए तो क्या लिखेंगे बेटा, उसको लिखेंगे हम लोग I1 प्लस I23 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I23 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। अगर ये लिख लिया हम लोगों ने तो I1 की वैल्यू I0 के बराबर, इसकी वैल्यू 2I0 के बराबर, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, ये है I0, ये है 2I0, मतलब 2 टाइम्स I0 का स्क्वायर इंटू कॉस, तो 1 हो गया ये, यानी ये कितना आया 3। I0 को मैं कॉमन ले लेता हूं बेटा, ये आया 3 प्लस 2 √2। ठीक है, अब 2 √2 को हम लोग और सिंप्लीफाई करें बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, I0 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 1.4, 1.4 को आप करेंगे तो 2.8 आ जाएगा, उसको 3 से करेंगे तो वो 5.8 आ जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वो 5.8 टाइम्स ऑफ I0 के बराबर आ गई, यानी ऑप्शन सी हमारे लिए आंसर है इसमें। आइए बेटा इस सवाल को करते हैं, अगले सवाल को, देखने में काफी बड़ा सा सवाल लग रहा है। स्टार्ट करते हैं इसको। बोल रहे दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, दोनों मूव कर रहे हैं फ्री स्पेस में, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर गिवन एज इतना, थोड़ा आराम से चलना है ना, सवाल अच्छा दिख रहा। E1 वेक्टर इज इक्वल टू E0 J कैप कॉस KX माइनस ओमेगा टी। अच्छा बेटा, ये जो x है ये क्या बताता है कि वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर है। तो पहले वाले के लिए देखा जाए तो इसका वेव जो जा रहा है वो आई कैप के डायरेक्शन में या एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अगर E2 की वैल्यू बोली जाए, E2 की वैल्यू वो अपने पास है E0 K कैप कॉस ऑफ KY माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब देख y से के डायरेक्शन में इधर है, मतलब जो हमारा स्पीड है वो किधर जा रहा, जे कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया। देख बेटा अपने को एक और बात पता है, और वो बात है कि अगर c की डायरेक्शन देखें तो c इज ऑलवेज इक्वल टू E क्रॉस B के बराबर। ठीक है ना बेटा, अगर इसकी वैल्यू आई कैप दे दिया जाए, इसकी वैल्यू कितनी है, जे कैप के बराबर। ठीक है, तो यहां पर क्या क्रॉस करें कि अपने को आई कैप मिल जाए, तो अपने को पता है जे क्रॉस के किसके बराबर होता, आई के बराबर होता, तो जे क्रॉस के आई के बराबर होता, मतलब एक बात तो तय है कि मैग्नेटिक फील्ड इन वन डायरेक्शन या B1 किस डायरेक्शन में होगा, के कैप के डायरेक्शन में होगा, तो B0 के कैप, B0 के कैप कॉस ऑफ B0 के कैप कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरे के लिए भी देख लिया जाए बेटा, तो अपने को पता है वेव किधर जा रहा, वाई एक्सिस में, यानी जे कैप के बराबर, ये है अपने पास के कैप के बराबर, तो क्रॉस क्या किया जाए। ठीक है, तो क्रॉस क्या किया जाए, अपने को पता के क्रॉस आई होगा तो वो जे पे जाएगा, आई मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो इधर रहेगा बेटा वो किस फॉर्म में होगा अपने पास, B0, B0 और इधर डायरेक्शन है आई कैप, तो B0 आई कैप कॉस ऑफ के वाई माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। एक बात और हम लोग जानते हैं बेटा, ये B0 जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं B0, ये कैसे निकलेगा, अपने को पता यहीं से अगर आप B0 निकाल लें बेटा तो किसके बराबर होगा, B0 इज इक्वल टू, हम लोग B0 मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, B0 की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो वो E0 अपॉन C के बराबर होता है। C
डोमिनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएम वेव में, ये अपने को पता होगा, और सी की वैल्यू ई इंटू बी के बराबर होती। तो अगर ये इतनी बातें अपने को पता हो गई तो थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ा सवाल अच्छा है तो काफी आपको ध्यान से लगाना होगा इस सवाल को। अब अपने पास क्या बोल रहा है यहाँ पर, हाँ लॉरेंज फोर्स बोला था ना, चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, तो वेलोसिटी अपने पास दिया हुआ है 0.8 ऑफ सी जे कैप, लॉरेंज फोर्स बोला है। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है बेटा, अगर हम लोगों को याद हो तो लॉरेंज फोर्स होता है चार्ज, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेलोसिटी क्रॉस बी। अच्छा, तो अपने को देख क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बी अब निकाल सकते हैं, वी भी अपने को पता है, तो हम लोग वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। नेट ई वेक्टर अगर हम लोग लें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना, तो कितना होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग लें, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर। ठीक है, ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर, ई वन प्लस ई टू वैक्टर, ई वन वैक्टर और ई टू वैक्टर दोनों को रख दो, प्लस क्या क्या बोला है उस बात को भी दिमाग में रख लो कि ये ओरिजिन पे है ना, कहाँ गया, कहीं तो पढ़ा था ना, ओरिजिन, और टी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ई वन को आप x की वैल्यू उसमें पुट कर दो जीरो, t की वैल्यू भी जीरो पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आई ई नॉट जे कैप के बराबर, और दूसरा कितना आया अपने पास, ई नॉट के कैप के बराबर, ई टू वैक्टर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये क्या करा। ओरिजिन पे क्या होता है अपने पास, x की वैल्यू भी जीरो होती है, y की वैल्यू भी जीरो होती है, t की वैल्यू तो इसने बोल ही दिया, तो ये निकल गया। सिमिलरली अगर हम लोग ये तो और दूसरा क्या निकालना अपने को, v क्रॉस b निकालना है ना, तो v क्रॉस b, पहले नेट b वेक्टर निकाल लो, नेट b वेक्टर, तो b वेक्टर में भी वही बात अपने को करना है, हाँ y जीरो x जीरो है ना, b वेक्टर भी वही है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्टली लिखता हूं तो b नॉट k कैप प्लस आई कैप है। ठीक है, ये अपने को पता चल गया, चलो बहुत बढ़िया, v क्रॉस b निकाल लो बेटा अब, v क्रॉस b, तो इसकी वैल्यू, v की वैल्यू तो अपने पास है 0.8 सी जे कैप, इधर है b नॉट, क्रॉस करना है इनको, k कैप प्लस आई कैप। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, v क्रॉस b, v क्रॉस b 0.8 सी, सब को और b हटा देते हैं, है ना, j क्रॉस k निकालते हैं क्रॉस करके जल्दी से, j क्रॉस k, ये है अपने पास i j k, तो अगर आप क्रॉस करें बेटा, j क्रॉस k किसके बराबर आएगा, ये j क्रॉस k i के बराबर आएगा, यानी यहां पे लिख दिया 0.8 सी b, b या b नॉट, जो भी हम लोग लिखना चाहें, b नॉट, अंदर ब्रैकेट के अंदर अपने पास i कैप, फिर j क्रॉस i है तो एंटी क्लॉकवाइज चला गया ना बेटा, माइनस के कैप, ये आया अपने पास वैल्यू। ठीक है, बी नॉट की वैल्यू भी यहीं पे हम लोग पुट कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्यों ही उसको भी टेंशन लेना, तो 0.8 इंटू सी, बी नॉट की वैल्यू है ई नॉट अपॉन सी, सी ने सी को मार दिया, बाकी बच्चा आई माइनस के बराबर। ठीक है, तो v क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ गई, v क्रॉस b की वैल्यू, v क्रॉस b की वैल्यू आ गई बेटा 0.8 ई नॉट आई माइनस के बराबर, ये अपने पास आ गया। अब इतना आ गया तो हम लोग अब चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई नॉट, तो कॉमन लेकर बाहर ला सकते हैं आप, है ना, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे सभी लोग, ई नॉट की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, तो यह आया जे प्लस के आ चुका है, यहां पर आया 0.8 टाइम्स ऑफ आई माइनस 0.8 टाइम्स ऑफ के। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो क्यू ई नॉट आया, यहां पे आया 0.8 आई प्लस जे, और इधर आया प्लस 0.2 के कैप, ये आया अपने लिए। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी अभी तुरंत बना रहा हूं क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन रहा है, तो सेकंड पार्ट पे भी आते हैं हम लोग।